दिले ना उम्मीद आज खबर हो गई कि ईद है आज। वाह वाह क्या कहने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के मेहमान की ईद स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। और चूंकि ईद है तो मैंने सोचा मैं भी अपना हिस्सा बांटती हूं, आप सबके साथ ईद मनाती हूं। तो आज के मेहमान में जो आज हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही एक अच्छी शख्सियत है जिनका नाम शेरू है। और उनकी ख़ास बात यह है कि उन्हें खाना खाने का ही नहीं, खाना बनाने का भी शौक़ है। तो आइए चलकर उनसे जानते हैं कि और उनको किस किस चीज़ का शौक़ है। आइए उनसे चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरू, और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। शेरू, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा आपको शेरू क्यों कहते हैं, क्यों हैं आप शेरू? वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक। मुझे शेरू प्यार से इसलिए से बुलाया जाता है कि मैं छोटे होते से बस, वैसे मेरा नाम तो सलाह है। सलाह, क्या प्यारा नाम है, लेकिन छोटे होते से बस सारे जो है वो प्यार से शेर से बस शेरू जो है वो एक वर्ड निकला है। और वो बचपन से अब तक चलता आ रहा है। जी, वो बस अब तक चलता आ रहा है। हर बंदा बाप को शेरू कहता होगा। जी बिल्कुल शेरू कहता है। वो जब सलाह सुनता है वो कहते हैं ये कौन है, ये कौन है, सलाह कौन है, मुझे तो शेरू का पता है। अच्छा, जो कि आज ईद का पहला रोज है, मुझे बताएं कि आज के दिन क्या क्या मसरूफियात आप? आज के दिन मसरूफियात बेसिकली हमारी हैं क्योंकि रेस्टोरेंट है तो हमारे बेसिकली ईद पे प्लेटर्स हमारे जितने हैं वो सारे डिलीवर होने हैं। तो उसके लिए हम बस सुबह के उठे हुए हैं और उठ के हम बस डिलीवरीज करवा रहे हैं। उसके अलावा बाकी हमारे जितने डाइन इन कस्टमर्स है, बुकिंग्स, उसकी डीलिंग में। तो घर वालों के साथ ईद कैसे होती है आपकी? भाई जो है वो तीसरे दिन ही गुजरी है। हाँ जी, ईद के तीसरे दिन घर वालों के हाँ साथ? जी, वरना पहले दूसरे दिन बस नमाज ही पढ़नी ईद की, बाकी सारा टाइम इधर। अच्छा, क्योंकि रमजान में हमारी रूटीन काफी ज्यादा ना मतलब खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद आकर आप भी सो जाते हैं? नहीं, ईद की नमाज पढ़ने के बाद मैं इधर आ जाऊंगा। इधर आ जाते हैं? हाँ, इधर आके फिर मेरा बस दिन कंटिन्यू, बस तीसरे दिन तक मैंने इधर होना है। ओहो, तीसरे दिन घर वालों की बारी आती है। बिल्कुल। तो उस दिन क्या क्या करते हैं, क्या कुछ पकता है, कहीं बाहर जाते हैं, घर पे रहते हैं, क्या मसरूफियात? उस दिन बेसिकली हमारी क्योंकि फैमिली बड़ी है तो हम सारे बट इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। और बट्टों के बस घर खाने जो है वो चलने होते हैं। उसमें सारा हमारी जितनी देसी डिशेज हैं, हरीसा हो गया, कढ़ाइयाँ खाने जो है चलते हैं। अच्छा शेरू, जैसे आपने कहा कि ईद के तीसरे दिन घर वालों की बारी आती है, तो दोस्तों की भी कोई बारी आती है, वो ईद गुजर जाने के बाद उनका नंबर आता है? उन दोस्तों के साथ तो मेरा सब दोस्तों के साथ टाइम जो है वो ईद के बाद ही गुजरता है। ईद के बाद थर्ड डे फैमिली को देना पड़ता है। उसके बाद फिर दोस्तों के साथ जो भी फिरना फुरना वो सारा कुछ उसके बाद ही होगा। फिरना भी होता है। वो बारबेक्यू वाला भी सिस्टम होता है ना, हमारे बहुत आम है कि एक दोस्त के घर वो बारबेक्यू मस्ट होना होता है। आपके साथ भी हमारा ये होता है कि हम ईद के बाद, बिकॉज पहले हम रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले हम ईद के अंदर ही कर लेते होते थे, फर्स्ट डे सेकंड डे फंक्शन एक। लेकिन अब क्योंकि हम रेस्टोरेंट बिजनेस में आ गए हैं तो थर्ड डे ही आप फ्री होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम ईद के 3-4 दिन बाद किसी भी वीकेंड पे हम फैमिली फ्रेंड्स को गैदर करके घर पे तो फिर बड़ा सारा एक बारबेक्यू और सारा एक खाना करते हैं। क्या मजा आता होगा ना। बहुत ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल। रमजान में भी इकट्ठे सहरी और इफ्तारी करने का मौका मिला घर वालों के साथ? घर वालों के साथ मैंने अभी तक एक सहरी की है और एक इफ्तारी की है, और वो भी मैं बस जल्दी में की और मैं लेट हो रहा था तो अभी में के बस अब मौका मिल गया तो इसको अवेल कर लो। हाँ जी बिल्कुल। बिकॉज़ तो क्यों था ऐसा, क्यों हुआ इतनी मसरूफियत? वो बिकॉज़ बेसिकली रेस्टोरेंट में हमारा माशाल्लाह फ्लो ही इतना ज्यादा है इफ्तारी और सहरी के दौरान कि उस टाइम मेरा या मेरे वालिद साहब का इधर होना बहुत जरूरी है। हम नहीं होंगे तो कुछ भी मैनेज नहीं हो सकता, लड़के स्टकअप हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसलिए हम जो है वो पूरा टाइम इधर ही। अच्छा शेरू, मुझे बताएं, आज ईद है, चूंकि आपने ईदी दी, किसी को भी ईदी दी, और आपको भी ईदी मिलती है इस एज में भी? ईद बस अब्बू से ही मिलती है बस, और कोई तो ईद नहीं देता नहीं है क्योंकि बड़े हो गए हैं। अब तो बस बहनों वगैरह को, छोटे भाई वगैरह को सबको। अच्छा, जब खुद से ईदी हम अपने छोटे बहन भाइयों को या बड़ों को भी देते तो कितनी एक अलग से खुशी नहीं होती? हाँ, एक अलग से खुशी आपको मिलती कि यार अब एक टाइम पे हमें मिलती थी, अब हम दे रहे हैं। अब हम इस काबिल हम अपने छोटों को ईदी दें। और वो जो मतलब मैं जब अपने बहन भाइयों को ईदी देती हूँ तो वो लोगों की ना एक अलग एक फीलिंग होती है। वो कहते हैं तुम भी हमें ईदी दे रही हो, मतलब उनको यकीन ही नहीं आता। हाँ, यकीन नहीं आता कि ये हम ईदी दे भी सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें यकीन नहीं आता। वो मतलब बहुत खुश होते हैं। और फिर छोटी बहन से मुकाबला चल रहा था कि अच्छा अगर इसने 1000 ईदी दी तो मैं तो 2000 इसे डबल होके दूंगी। तो मतलब बहुत ही मजे का होता है। अच्छा, घर में किस तरह से एंजॉय करते हैं, मतलब सारे आपके घर इकट्ठे होते हैं ईद के रोज? जी, सारी हमारी जितनी फैमिली है, क्योंकि हमारा घर थोड़ा बड़ा है, फैमिली हम ही उधर रहते हैं, लेकिन सारे फिर ईद के लिए घर आते हैं। सुबह दोपहर के टाइम वो आ जाते हैं, फिर रात 1-2 बजे तक हम सारे गप्पे शप्पे मारते हैं। ये भी मैंने नोटिस किया, जिसका घर बड़ा हो या जिसके घर की छत बड़ी हो ना, सारे कुंबे ने ना उसी के घर आके ईद करनी होती है। और वैसे मजा भी उसमें ही आता है कि सारे कजन्स फैमिली सारी इकट्ठी होकर जो है वो ईद गुजारे। अच्छा, ईद के तीसरे दिन भी हो गया। ईद के दिन कितने मनाते हैं, क्योंकि बेसिकली लोग एक हफ्ते तक की भी ईद मनाते हैं? हाँ, हमारी तो बेसिकली 3 ही ईदें होती है। रेस्टोरेंट में तो हमारी 3 ही होती हैं। वो 3 के हमारे ऑर्डर्स खुल जाते हैं। उसके बाद एक दिन का हमारा छोटा सा ब्रेक हो जाता है।
फिर उसके बाद वापस अपनी लाइफ कंटिन्यू रेस्टोरेंट में। फिर लगता है ना कि 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। पहले रमजान आता है, रमजान की रौनक होती है, उसके बाद ईद आ जाती है, इसके बाद फिर वही मोनोटोनस सी आपकी रूटीन वापस चली जाती है। बिल्कुल, वो एक ब्रेक होती है, आपको मिल जाती है रेगुलर लाइफ से बिल्कुल एक हट के। हाँ, फिर 1-1.5 महीने बाद बड़ी ईद आ जाती है, उसकी फिर आमद हो जाती है। लेकिन लाइफ कितनी बोरिंग लगती है ना कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। आपकी लाइफ जो है ना, कभी बार आप कहते हो यार बस एक फेज में हम स्टक हो गए हैं और उसी में ही हम बस चलते जा रहे हैं। और फिर एक ब्रेक आता है, बंदा कहता है मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, लेकिन फिर वापस उस लाइफ में आपको कंटिन्यू करना है। मतलब मेरे साथ भी ये होता है, सुबह उठना है, उठ के जी अच्छा जी अब ऑफिस से जाना है, ऑफिस जाके अच्छा ये करना है, उसके बाद वापस घर आ जाना, अच्छा अब सो जाना है। मतलब कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी भी नहीं मुझे लगता है नहीं होती। हम लोग इतने मसरूफ हो गए अपनी जिंदगी में कि मतलब मुझे तो बहुत ही कम वक्त मिलता है। जैसे आपने कहा एक सहरी और एक अफ्तारी की है, बड़े खुश नसीब है आप, उसका भी टाइम मिलता है। इस तरह ही होती है रूटीन की, मतलब घर वालों के साथ एक वक्त का बैठ के हम खाना भी नहीं खा सकते। अच्छा शेरू, बचपन की ईद और आज के इस जमाने की ईद क्या फर्क महसूस करते हैं? बचपन की ईद में ये था कि रोजे गुजरे, उसके बाद नमाज पे जाना, नमाज पढ़ के आना और सो जाना, फिर अम्मी अब्बू ने उठाना कि उठो रिश्तेदारों के घर जाके ईद देख के। फिर वो सारा एक सिलसिला चलता था कि घरों में जाना, फिर सारा टाइम ही घर पे गुजरना फैमिली के साथ। और अब इतना हेक्टिक स्केड्यूल है कि टाइम ही नहीं मिलता कि अब ईद भी देने जाएं, वो फिर वालिद साहब खुद ही जाके दे आते हैं जिसको देनी होती है। अच्छा, हमारे घर भी ना होता था, मतलब हम लोग ईद कार्ड लिख रहे होते थे ना, हमारे हर एक कजन की ईद कार्ड, अंकल आंटी की ईद कार्ड। आपके भी वहाँ मतलब उस टाइम ऐसा होता था? जी, हमारा ऐसा होता था कि हम जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनका ईद कार्ड एक लिख के साथ बीच में ईदी डाल के एनवेलप बना के तो उनको फिर देनी। और वो पैकेज इतना खूबसूरत लगता था। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से अब सिर्फ फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं कि भाई ईद मुबारक आपको। वो बस आप रात सुबह उठते हो और व्हाट्सएप पे और वो टक भरे हुए होते मैसेजेस, और मतलब वो वाली बात ही नहीं रही है हम लोगों में, वो बात ही नहीं। बिल्कुल, सारे बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड चले गए। हाँ, अब फॉरवर्ड, हाँ जी फॉरवर्ड मतलब जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, वो ईद के भी ना अक्सर ईद मुबारक के फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं। तो मैं कहती हूँ यार इतना वक्त नहीं था कि आप खुद से ईद मुबारक कर दो, कॉल कर लो ना जी, वो फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं। इसी के साथ मतलब वो भी एक टाइम था जब चांद रात होती थी। चांद रात पे पूरे घर ने खानदान इकट्ठे होना है, सब लड़कियों की चूड़ियाँ खरीदी जा रही है, मेहंदियाँ लग रही है, लेकिन अब वो वाली रौनक ही नहीं मिलती। अब वो वाली, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अब वो रौनक ही नहीं है। सारे इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हर बंदा कहता है कि यार टाइम नहीं हमारे पास, हम ये करने का वो करने का। एक ज़माना था कि जब सारे इकट्ठे होते थे ईद के लिए, सारे पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी और टाइम गुजारती थी। बिल्कुल सही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो मतलब मुझे लगता है अब घर में आपस में बहन भाइयों को भी टाइम नहीं मिलता। हम लोग ही इकट्ठे नहीं होते तो खानदान ने पूरे ने क्या इकट्ठे होना है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले होता था फैमिलीज इकट्ठी होती थी, अब तो भाई बहन उनकी अपनी अपनी लाइफ गुजर रही होती है, उसके दौरान वो मसरूफ हो गए भाई, सब उसमें मसरूफ हो गए। अपने बहन भाइयों को हम लोग भूल गए असल में। तो इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शेरू, जिनका असल नाम है सलाह। मैं आपको सला ही कहती हूँ, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत नाम है। चूंकि सलाह, हर किसी इंसान ने जो मतलब इतने लेवल पे आगे पहुंचा हो तो उसने गुर्बत का एक टाइम जरूर काटा होता है। तो क्या आपने भी गुर्बत से अमारत का सफर तय किया? बेसिकली मेरा जो बचपना सारा गुजरा है वो बेसिकली मेरे अब्बू का जो पीछे से बैकवर्ड जो हमारा बैकग्राउंड है वो सारा टेक्सटाइल का। अच्छा, वाह। तो कह लें गोल्डन स्पून के साथ ही बड़े हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कभी इस तरह का टाइम हमने नहीं देखा, अब्बू ने कभी देखने नहीं दिया। खुद वो स्ट्रगल से गुजर के इस पॉइंट तक आए थे। ये बस ये कह लें कि हर चीज़ स्पून फीडिंग हुई है, कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कुछ चाहिए वो भी उसी वक्त मिल जाता, लेकिन मेहनत अब्बू ने की है, उसका जो है वो कह लें कि जो फ्रूट बेयर वो मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, तो आप कोई रेस्टोरेंट भी आप ओन करते हैं? जी, बेसिकली मेरा रेस्टोरेंट है हैशरी बाय शेरू और अंबरसरिया के नाम से। अच्छा। और ये दोनों रेस्टोरेंट जो हैं ये मैंने बेसिकली हैशरी 2019 में शुरू किया था। मैं उस टाइम अपना BBA कंप्लीट कर रहा था और उस टाइम मेरे वाले साहब ने कहा कि तुम ना कुछ साथ अपनी मसरूफियात जो है वो करो, ताकि तुम्हें, क्योंकि उनको भी बिजनेस की फील्ड का सारा काम था। तो वो कहते तुम्हारा अपना शौक क्या है, तुम्हें टेक्सटाइल। मैंने कहा मुझे टेक्सटाइल का शौक नहीं है। तो कहते हैं तुम्हें रेस्टोरेंट, हाँ, मैंने कहा मुझे नहीं है, मुझे खाने का शौक है, खाना बनाने का। तो मुझे लोगों को खाना खिलाए तो खुशी होती है मुझे घर पे, क्योंकि मैं जब भी होता हूँ घर पे, मुझे फ्री टाइम मिले तो मैं कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। अरे क्या बात है, क्या कुछ बनाना? मैं स्टेक्स, बर्गर, ज्यादा मुझे कॉन्टिनेंटल कुजीन वाली तरफ ज्यादा शौक है।
तो उसकी वजह पाकिस्तानी से में भी कुछ आते हैं देसी में? पाकिस्तानी में मुझे आता है, खाने का शौक है ज्यादा पाकिस्तानी, लेकिन बनाना इतना अच्छा नहीं आता। वो नली निहारी पावे जो होते हैं हाँ जी, वो आते सारा हैं? कुछ हम कर रहे हैं, वो सारी रेसिपीज हमारी दादों की हम देसी पे यहाँ पे चला रहे हैं बेसिकली। क्या बात है। और बेसिकली हुआ ये था कि फिर अबू ने मुझे कहा कि तुमने ये करना है, तो फिर हमने वहाँ पे MM आलम के ऊपर जो है वो स्टार्ट किया। अच्छा। और वहाँ पे फिर उसका सफर चलता रहा। फिर हमने नया अंबरसरिया रेस्टोरेंट 2022 में हमने स्टार्ट किया मार्च में, तो वो माशाल्लाह वो भी देसी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, वाई अंबरसरिया, कोई और नाम क्यों नहीं? अंबरसरिया इस वजह से हमने रखा बिकॉज बेसिकली हम कश्मीरी बाट हैं। अच्छा, हम ओके। कश्मीर के हैं, हमने माइग्रेट किया पहले अमृतसर फिर प्री पार्टीशन के बाद फिर अमृतसर से हम लाहौर आ गए। तो वो ओके। अमृतसर से हमने अंबरसरिया, जिस तरह वो गाना है अंबरसरिया गाना नहीं था हाँ, हाँ, हाँ। उसकी बेस के ऊपर फिर हमने ये नाम वो भी बड़ा वायरल हुआ जी है वैसे गाना। बिल्कुल, वो हम अक्सर लगा भी लेते हैं। अच्छा, वो हैशरी बाय शेरू, वो क्या है? हैशरी क्या है? हैशरी मींस अ प्लेस वेयर यू गेट टुगेदर अच्छा। और आके खाना खाते हैं। क्या बात है। तो उससे हमने एक हैशरी बाय शेरू शुरू किया था, बाय शेरू बाय माय, तो मैंने वो मेन्यू yourself। डिजाइन किया, तो उससे वो हमने वो स्टार्ट किया। अच्छा, तो बचपन में भी आपको ऐसे मतलब आपको शौक था कि आपने भी लोगों को खाना खिलाना, क्योंकि आपको खुद को खाना खाने का शौक था? बेसिकली शौक तो खुद से पड़ा कि रात को लेट उठे होना, छोटे होते मूवी शूवी देख रहे होना, तो किचन में जाना, देखना क्या पड़ा हुआ है, उससे वो जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती थी। मिडनाइट क्रेविंग्स है, बस वो मिडनाइट क्रेविंग्स का अब्बू को पता चल गया, और उन्होंने भी मिडनाइट क्रेविंग्स में साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गया, उससे उनको आइडिया हो गया। ऐसे होता है जब रात को से मुड़ते हैं ना, हमें मिडनाइट वाली वो क्रेविंग होती है, तो हम फ्रीजर देख रहे होते हैं, फ्रिज देख रहे होते हैं, कुछ मिल जाए, और अब हमें तो एक मैगी मिलता है, वो मैगी ला ला के रखा है, हमें पता है हमने भी वही खा के गुजारा करना। बिल्कुल। शेरू, आप जिस उम्र में हैं, मैं तो आपको यंग एंटरप्रेन्योर ही कहूंगी, ठीक है, तो आपको क्या लगता है व्हाट्स द की टुवर्ड्स सक्सेस? की टू अ सक्सेस इज बेसिकली फॉलोइंग योर पैशन। आपका जब तक किसी चीज का पैशन नहीं है ना, अगर आपका दिल नहीं है उसमें, हाँ। तो आप वो चीज में सक्सीड नहीं कर सकते। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि हमने थोड़ी सी मेहनत की और वो मेहनत के बाद हमें फॉलोइंग ही हमें जो है उसका रिवॉर्ड मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 10-10 साल मेहनत करते हैं, और जब वो हार मानने लगते हैं तो साथ ही उनकी सक्सेस चल जाती है। तो बेसिक यही है, यही मैसेज दूंगा कि सारे जो है वो जो उनका दिल कहता है वो फॉलो करें, और जो उनका दिल कह रहा है वही करना चाहिए। अच्छा, जैसे भी आपने बात की कि फॉलो योर पैशन, हमारे यहाँ लोगों को वो मतलब कहिए कि गाइडेंस ही नहीं है, उन्होंने करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हाँ। बेसिकली पेरेंट्स भी इसमें बहुत चीज एक बुरा किरदार अदा करते हैं कि बच्चा क्या है, बच्चे का दिल कुछ और कर रहा होता है, उसको कहते हैं यार तू डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, वो पता है एक इमोशनल लाइन बोलते हैं, जो हम नहीं बन सके हम चाहते हैं कि तुम बन जाओ। तो वो उसका ड्रीम नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स का ड्रीम फॉलो कर रहा होता है, लेकिन उसमें उसकी खुशी नहीं होती, ये चीज जो और है। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं सलाह के, मतलब पढ़ते कुछ है, करते कुछ है, उससे भी छोड़ के करते फिर और ही कुछ है, वो बिल्कुल। बनते भी कुछ और ही हैं। वो इधर बेसिकली एक टर्म है कि यार डिग्री ले लो, उसके बाद जो मर्जी करते रहते, लेकिन वो डिग्री जो है ना वो उस चीज में होनी चाहिए, उस चीज में जो आपका पैशन है बेसिकली। अच्छा, डू यू बिलीव कि डिग्री मतलब उसकी कोई वैल्यू है, या आपको लगता है स्किल्स ही सारा कुछ है? बेसिकली स्किल्स भी एक पॉइंट तक आपको चाहिए, बिकॉज पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं सबसे ज्यादा स्किल्ड पीपल की ही हाँ। तलाश होती है। कहीं भी आपने लोगों वीजा लगवाने जाते हैं किसी और मुल्क, तो वो कहते हैं हमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, हाँ। डॉक्टर, इंजीनियर, शेफ, कुछ भी, उनको कोई किसी का हुनर होना चाहिए कि अपना। तो बेसिकली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्किल भी होनी चाहिए, लेकिन एक हद तक आपकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपकी पढ़ाई जो है वो बैक नहीं हुई पूरी, तो आपको इन द लॉन्गर रन लाइफ में मसले पैदा होंगे। कभी आपने जॉब वाला एक्सपीरियंस किया है? नहीं, जॉब वाला एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया, बस बिजनेस में ही शुरू से। कभी हुआ नहीं ये भी एक एडवेंचर करके तो देखो होता क्या है? अरे दिल किया, लेकिन वाले साहब कहते हैं कि यार जो तुमने जॉब में करना है उससे ज्यादा तुम्हें इधर जो है वो सीखने को मिलेगा। हाँ। जब तुम खुद, क्योंकि बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया था मैं लोगों से उस तरह इंटरेक्ट करता नहीं था, बेसिकली घर वालों के साथ या दोस्तों के साथ। इधर आए, डिफरेंट तरह तरह के लोगों से भी मिला, तो फिर उससे एक डिफरेंट आपको एक कह लें कि आइडिया मिल जाता है कि लोग कैसे जो है वो बात करते हैं आपके साथ। अच्छा, जैसे मैंने भी आपको एक टाइटल दिया यंग एंटरप्रेन्योर का, तो स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टार्टअप्स ये हैं कि जो मर्जी है बस गो विद इट, मतलब आपका दिल अगर कह रहा है तो एक दफा पुश करके देखो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अच्छा, आप लाइफ में कभी खुद डीमोटिवेट हुए हैं? जी बिल्कुल डीमोटिवेट हुए हैं। कोविड में हमने स्टार्ट किया 2019 में, अच्छा। 2020 में कोविड आ गया, लेकिन उसके साथ आपने कट करना है, क्योंकि हमें फिर रेस्टोरेंट क्लोज भी करना पड़ा था थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने उसको घर पे मूव कर दिया, घर से मैंने डिलीवरी स्टार्ट कर दी, अच्छा। बिकॉज हमारा घर बड़ा है, हमारे पास माशाल्लाह हम डेली का ना 500-600 बंदे का लंगर बांटते हैं। वाह, क्या तो हमारा बात है, केटरिंग का माशाल्लाह। किचन है ठोकर पे, तो उधर मैंने किचन मूव कर दिया और वहाँ से मैंने डिलीवरी स्टार्ट कर दी। तो उससे माशाल्लाह हमारे
जो प्लेटर्स हैं जो आप खाएंगे भी अभी थोड़ी देर बाद, वो प्लेटर्स बेसिकली वो हमने स्टार्ट किए, वो लोगों को उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो क्या हमारे बात। चलना शुरू हो गए। अच्छा, कोविड ने वाकई ना काफी लोगों को मुतासिर भी किया और कुछ के लिए ना वो बहुत बाइसे रहमत भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए बिजनेसेस बहुत ज़्यादा इन हो गए थे कुछ लोगों के लिए, जो जिस तरह के आप कह लें होम डिलीवरीज वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो गया। ग्रॉसर के नाम से एक कंपनी थी जो ये डिलीवरीज वगैरह करती थी, उनका काम बहुत चलना शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हिट भी हुए, बहुत ज्यादा डाउनफॉल में भी चले गए थे। बिल्कुल, कुछ लोगों को लगा था दुनिया खत्म हो गई है कि आप वापस नॉर्मल लाइफ में जा ही नहीं पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। और शायद मुझे लगता है हमें डरावे इतना दिया गया था कि अभी कोरोना तो बस सब कयामत तक है। बिल्कुल सही आप बात कह रही हैं कि लोगों के दिल में एक डर आ गया था कि पता नहीं क्या होने लगे, हम बचेंगे नहीं या कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सारा कुछ जो है वापस अपने नॉर्मल ट्रैक पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। शेरू, अब शेरू भी कह रही हूँ, सलाह भी कह रही हूँ। शेरू, बचपन की कोई ऐसी याद जो आज तक आपके साथ है? बचपन की ऐसी याद बेसिकली वही आपको गोल्डन स्पून फीडिंग का ही बता देता हूँ कि बस पूरा जो बचपन है वो ट्रैवलिंग में गुजरा है। अच्छा, मतलब कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं बिजनेस क्लास फ्लाइट्स में, फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स में जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, कहीं गए हैं। जो मतलब मेरे वाले साहब ने जितना कुछ खुद नहीं किया, उन्होंने हमें वो सारा कुछ करा दिया। लोग अपने सारे शौक आप पे पूरे करा दिए क्या उन्होंने। बात। मतलब कि डिज्नी वर्ल्ड कह दें, यूनिवर्सल स्टूडियोज कह दें, वो सारे जितने पार्क्स हैं सारा कुछ है। तो ये कह दें मेरा बचपना पूरा फुलफिलिंग गुजरा है। माशाल्लाह, और कोई खाना नहीं छोड़ा उन्होंने जो कह दें कि खिला नहीं दिया। सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ ट्राई किया। सुशी ट्राई किया? सुशी मेरी फेवरेट है। कैसे एक्सपीरियंस रहा जब मतलब फर्स्ट टाइम होता है सबको, तो मतलब वॉमिटे और ये सारा कुछ होता है, आपका बिल्कुल, कैसे? मेरा जो फर्स्ट, मैं अभी तक मेरे घर वालों में से कोई सुशी नहीं खाता, हाँ, मुझे बहुत पसंद है। उसमें क्या ऐसा क्या है जो पसंद है वैसे? बेसिकली उसका जो एक कह ले फ्रेशनेस होती है, एक आपने एक टेस्ट जो है वो डेवलप करना होता है बेसिकली। Okay. अगर वो बिल्कुल रॉ होगी तो कुछ लोग एकदम खाएंगे, उनको लगेगा कच्ची मछली खा रहे। लेकिन उसका एक जब आप टेस्ट डेवलप कर लें उसके बाद आपको बहुत अच्छी लगती है। आपको किसी ने रेकमेंड किया था या आपने खुद ही कहा था कि मैंने इसको ट्राई करना है? बेसिकली हम गए थे एक रेस्टोरेंट है नोबू के नाम से न्यूयॉर्क में। ओके। तो उधर जो है ना वो फेमस है जापानीज रेस्टोरेंट, और वो एक एक्टर भी बड़ा मशहूर रॉबर्ट डिनेरो, वो और एक शेफ ने मिलके तो वो स्टार्ट किया था। अच्छा। तो उधर हम गए थे, वहाँ पे वो टूना की नगीरी थी, वो मैंने खाई, मुझे तो बड़ी पसंद आई। उसके बाद फिर वहाँ से शौक पड़ गया उठाने। ओहो, कभी मतलब आपको होने की यार ये मैंने क्या किया, सुशी नहीं हर किसी से खाई जाती, सोच की मतलब कुछ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर तो लाहौर में तो मैं सुशी इतनी नहीं पसंद करता। अच्छा। बिकॉज़ बेसिकली इधर तो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते। हाँ। बिकॉज़ उधर जब आप जाते हैं तो उसके फिश के ग्रेड्स होते हैं काफी ज्यादा, वो अच्छा। एक्सपेंसिव होती है, तो उसके साथ साथ वो अच्छी भी क्वालिटी के हिसाब से होता है वहाँ पे। अच्छा, आपकी माशाल्लाह इतनी ज्यादा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, हेक्टिक लाइफ है, हेक्टिक रूटीन है, तो कोई ऐसा भी वक्त होता है जिसमें आप अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं? बिल्कुल, जिस टाइम इधर से घर जाता हूँ मैं, तो फिर हाँ। घर जाकर मैं रिलैक्स करने के लिए नेटफ्लिक्स लगाता हूँ, और नेटफ्लिक्स पे जो है कोई ना कोई शो लगा के उस टाइम मैं अकेला होता हूँ। अच्छा, तो बस जब अकेले होते हैं खुद से कभी बात की है कि? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, थॉट्स आपके चलते रहते हैं हाँ। दिमाग में। जब आप पूरा दिन गुजारो कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा होता है जो बंदा सोचता रहता है, वो फिर कोई डिसीजन आपके दिमाग में चल ही पड़ता है। सबसे ज्यादा किस बारे सोच रहे होते हैं आप? रेस्टोरेंट के बारे या Mostly- अपने खुद के बारे, अपनी जात के बारे में? 80% ऑफ द टाइम तो मैं रेस्टोरेंट का ही सोच रहा होता हूँ। बीच में 20% ऑफ द टाइम ये होता है कि मुझे अपने ऊपर थोड़ा टाइम मिलता है कि यार कुछ पसंद आ गया तो उसके बारे में सोच लूंगा, हाँ। या कोई लाइफ में कुछ भी गुजर रहा हो उसके बारे में बंदे के बारे में दिमाग में थॉट आ जाता है। और अगर आपसे ये पूछूं एक अच्छा दिन आपकी नजर में क्या है तो वो क्या होगा? अच्छा दिन ये है कि घर पे गुजरे फैमिली के साथ। हाँ। मतलब मैं यूजुअली घर का खाना नहीं खा पाता, पहले मुझे घर का ही खाना होता था, तब बंदा कहता था बंदा बाहर का खाना खाए। जब से आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आए, मुझे घर का खाना मिस करता हूँ। जब घर जाता हूँ तो मैं दादू को कहता हूँ क्या आपने आज बनाया है, वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फैमिली टाइम, फैमिली के साथ टाइम गुजारना। वेरी गुड। अच्छा सलाह, कोई मतलब आपने कहा आप बिजनेस भी करते हैं और आप तन्हाई में 20% अपने आप को टाइम देते हैं, 80% आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो कभी कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन जिसको करने में आपको थोड़ा मुश्किल हुआ हो? जी बिल्कुल, डिसीजन ये है कि पुरानी जगह से जब हम नई वाली जगह पे शिफ्ट हुए थे, उस टाइम पीरियड में मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था, महीने का टाइम लिया था मैंने प्रॉपर। अच्छा। हाँ जी, बिकॉज बेसिकली हम देसी स्टार्ट करना चाह रहे थे। इट्स अ बिग डिसीजन कि ऑलरेडी आपका एक कस्टमर बेस एक जगह पे बना हुआ है, हाँ। उधर से शिफ्ट करना एक थोड़ा रिस्की भी रिस्की होता है कि वहाँ चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ चल रहा है, इट्स अ गुड प्लेस, इसको क्यों छोड़ा जाए। लेकिन जब मैंने उसके बारे में थॉट प्रोसेस के थ्रू गया तो मैंने यही कहा कि यार
देखी जाएगी। अब फॉलो करना चाहता हूँ एक चीज़ तो उसको करके ही रहूँ। और फिर एक दफ़ा जब हम ये इस जगह पे आए, मुझे लोकेशन बड़ी अच्छी लगी, रूफटॉप है और सारा मतलब कि ओवरऑल सराउंडिंग भी काफ़ी खूबसूरत थी, तो फिर अब मैंने डिसीजन को फॉलो थ्रू कर दिया। अच्छा, कहते हैं कि बिजनेस में रिस्क ना लिया तो वो बिजनेस ही क्या। बिल्कुल, Do you रिस्क agree? जो है, रिस्क बिजनेस तब भी बिजनेस कंसिडर होता है जब रिस्क होना। अब कुछ लोग जॉब्स करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मतलब अब जॉब है बेसिकली, जॉब में आपको एक फिक्स्ड इनकम आनी है। हाँ, लेकिन आपको फिक्स्ड इनकम आती रहनी है, उसके अलावा कुछ आपको नहीं है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे आपने कहा बिजनेस में सारा टाइम तो बिजनेस में होते हैं, तो आप उसमें अपनी फैमिली को कैसे उनके साथ कैसे टाइम मैनेज करते हो, और आपकी फैमिली कोई शिकवा नहीं करती कि यार हमें भी टाइम दो, हम भी तुम्हारे अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि फैमिली को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मेरा टाइम ज़्यादातर लेट ही होता है जिस टाइम मैं पहुंचता हूँ, या हाँ। जल्दी निकल रहा हूँ तो मैं तब मिल के सबको चला जाता हूँ कि यार मैं जा रहा हूँ, ओके अल्लाह हाफिज़। लेकिन रात को ज़्यादातर ये होता है कि वीकेंड्स पे, संडे वाला दिन कभी कभार मैं करता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी घर आ जाता हूँ ताकि घर वालों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाए। ये मेरी यूजुअली रूटीन होती है कि पूरा वीक थ्रू आउट हेक्टिक होता है, लेकिन संडे वाले दिन मैं कहता हूँ चलो, क्योंकि उस दिन ज़्यादातर रेस्टोरेंट पे इतना रश नहीं होता, तो उस दिन मैं कहता हूँ कि घर को थोड़ा टाइम दो। अच्छा, सोते कितने घंटे हैं? 8 घंटे नींद ज़रूरी है, मिनिमम 8 घंटे। 8 घंटे नहीं करेंगे तो बस फिर पूरा थ्रू आउट द डे आपका दिन जो है वो थका हुआ ही गुजरेगा। बिल्कुल, डल हम इधर उधर गिरते फिरते हैं। अच्छा, 8 घंटे तो मिनिमम का, मैक्सिमम जितने मर्जी? मैक्सिमम 10 घंटे सोया हूँ आज तक। 10 घंटे ज़्यादा नींद ही नहीं आती। अच्छा, फिर ये जिस्म में दर्द करने लग जाता है अगर हम थोड़ा और जी ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। और जितना बंदा और ज़्यादा, ये भी है कि 8 घंटे से कम सोए तब भी बंदा थका हुआ लगता है। हाँ, 10 घंटे से ज़्यादा सोए मेरे तब भी लिए, थका तब भी होता है। बंदा और थका हुआ रहता है। और सो कर उठ के भी लगता है यार अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी भी बिल्कुल, हमें बिल्कुल। और सोना है। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे आपने कहा कि आप 8 घंटे की नींद तो पूरी करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि जब संडे होता है आप टाइम से पहले उठ गए, बिल्कुल सोचा सही कि है। मैंने 12-1 बजे उठना है और उठ 8-9 बजे गए? बिल्कुल, ये होता है कि 8 बजे 9 बजे नींद खुल जाती है, फिर हम मसरूफ हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मुझे जानवरों का शौक भी है। अच्छा, डॉग्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं, वाह। तो वो उनके साथ भी फिर मैं ग्राउंड में बैठ जाता हूँ, फिर वो डॉग्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। और फिर बे टाइम उसी दिन नींद आ रही होती है, मतलब 3-4 बजे नींद आना शुरू हो जाएगी और बिल्कुल। बिल्कुल हम लोग टोन वाली पोजीशन में बिल्कुल, थे कि अब बिल्कुल। बस गिर पड़े। अच्छा, हर किसी के शेरों कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, आपकी कौन इंस्पिरेशन है जो मेरे आप अभी तक इसमें लगे हुए हैं फील्ड में? सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे फादर है, बिकॉज वो बिल्कुल नथिंग से उन्होंने स्टार्ट किया था और फिर उन्होंने अपना पूरा टेक्सटाइल का एम्पायर उसके ऊपर बिल्ड किया। और उसके अलावा मैं देखता हूँ वो कितने गिविंग हैं फैमिली में, वो जो भी हेल्पलेस हैं, जो नीडी हैं। उसके अलावा लंगर जो उन्होंने स्टार्ट किया वो, इसके अलावा भी वो कई जगहों पे ये फ्री फूड डिलीवरीज करते हैं जिसमें वो किसी को बताते नहीं हैं। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो किसी को बताते भी नहीं है, वो बस माशाल्लाह, क्या खामोशी में करते हैं। वो उनका और अल्लाह का एक कनेक्शन है उसके दरमियान माशाल्लाह, कोई। माशाल्लाह। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि वो बेसिकली एक तो इतने गिविंग है, प्यार बहुत करते माशाल्लाह, हैं, माशाल्लाह। और कह लें कि वो पर्सन है जो फैमिली को होल्ड करके रखते हैं, हाँ, जोड़ के जिन्होंने रखा क्या हुआ बात है। है। ये सारा उनका, मेरे वो इंस्पिरेशन है। ऑलराइट व्यूअर्स, तो बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज हमारे साथ मौजूद है शेरू का, जिनका सलाम है सलाह, जैसे मैंने पहले भी बताया था। तो सलाह मुझे बताया क्योंकि आपने कहा कश्मीरी बट है जी बिल्कुल। और आप पहले वहाँ रहते थे, अब पंजाब में रहते हैं, तो कल्चरल वाइज थोड़ा बताइएगा क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बेसिकली वो तो कश्मीर तो मेरे अबाउट दादी कह लें रहे हुए हैं। तो बेसिकली हमारा ये था कि हम बेसिकली हैं कश्मीर के, हम पार्टीशन से पहले अमृतसर आ गए थे और अमृतसर से फिर हम पार्टीशन के बाद रामगढ़, बेसिकली अंदरून शहर वाली तरफ, वहाँ पे एलोकेट हुआ था हमारा घर। जो मेरी फैमिली है सारी वो बट, कश्मीरी, ख्वाजे, इन सब के साथ मिले हुए हैं। तो हमारे खानों का जो स्टाइल है वो पंजाबियों के साथ इतना नहीं मिलता, बिकॉज हमारे खाने गोश्त के ऊपर बहुत हावी हैं। हमारे घर गोश्त, हाँ जी, गोश्त ना बने घर पे तो उस घर को कश्मीरी बट नहीं कहेंगे, क्योंकि मतलब हमारे घर में एक मटन की डिश जरूर बननी है, क्योंकि मैंने वालिद साहब ने जब भी कुछ खाना है तो उन्होंने कहना मटन कितने है, खाना ही नहीं बनेगा आज से। तो बेसिकली ये है कि जो पंजाबी कल्चर है वो कह लेंगे एक तरह का कोइंसाइड भी करता है हमारे साथ, बिकॉज
पार्टीशन के बाद हम इधर आ गए हैं और हमारे जितने भी बट कश्मीरी और ये सारे लोग हैं, ये एक तरह के, इनको हम कश्मीरी नहीं कह पाएंगे, अब हम लाहौरी हैं। अच्छा, तो लाइफ बस ऐसी ही है कि अच्छा शेरू, चूंकि आपने बताया आपने बीबीए किया हुआ था, तो कभी हुआ नहीं पढ़ाई में दिल ना लग रहा, आपने पहले ही कह दिया मुझे काम में डाल दो, मैंने नहीं पढ़ना पढ़ाना? बिल्कुल सही कह रही हैं। जब मैं छोटा था तो अम्मी मुझे कहती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब्बू कहते थे यार है बस तेनू कोई काम करा देने ना, पढ़ने का दिल नहीं करता। अच्छा, हमारे माशरे में ये क्यों होता है, जिसने नहीं पढ़ना उसे कहते हैं कोई काम उस पर लगा देते, क्यों? बिल्कुल, बेसिकली ये बात भी एक तरह की सही है कि अगर जिसका नहीं दिल कर रहा पढ़ने को उसको ना पढ़ाया जाए, लेकिन एक हद तक आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट। आपको लाइफ में कहीं भी किसी पॉइंट पे आप अगर पढ़ाई आपकी नहीं कंप्लीट हुई तो आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा स्टडी आपको करना पड़ेगा बेसिकली। और ये होता है बेसिकली कि मेरा ये था कि मैं जब छोटा था तो मेरा पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लगता था। अच्छा, दिल नहीं करता था ज्यादा, ये खेलने वगैरह में, मूवीज का मुझे शौक था, फिरने तुरने का मुझे शौक था, तो मैं कहता था मैं पढ़ना नहीं है। मैंने बीबीए अपनी पसंद से किया? बीबीए मैंने इस वजह से किया बिकॉज या ऑप्शन ही ये था? मेरे पास ऑप्शन 2-3 थे। बीबीए मैंने इस वजह से चूज किया बिकॉज मैंने कहा कि आगे जाके बिजनेस फील्ड में जाना है तो आई शुड स्टडी बिजनेस। तो आगे जितने भी अकाउंटिंग हो गए, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स हो गए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गई, ये सारे पॉइंट्स आपने लर्न करने अगर आपने इधर आके लड़कों को मैनेज करना। पहले मुझे लगता था मुझे आगे जाके नहीं हेल्प करेंगे, लेकिन जिस तरह HRM जब तक आप नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तब तक आपको लड़के मैनेज नहीं करने आएंगे, हायरिंग नहीं आएगी आपको। अकाउंट्स जब तक आप नहीं सीखेंगे, आपको अपना सारा स्टेट जितना भी मैथमेटिक्स जितना सारा है, वो सारा करने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप सीखें। अच्छा शेरू, आपने जैसे बताया आपके फादर ने आपके शौक पूरा किया, अगर वो ऐसा ना करते तो आज आप क्या करते, कहाँ होते? अगर वो मेरा शौक ना पूरा करे तो प्रॉब्लली मुझे वो टेक्सटाइल में कहीं ना कहीं मुझे करना पड़ता। वो पुश कर देते आपको? हाँ, पुश कर देते, लेकिन उनकी अच्छी बात है कि वो सबको ये कहते हैं कि जिसका जो दिल करता है हम भाई बहनों में वो करें। वाह, क्या बात है। जिस तरह मेरी जो बहन है उसने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की थी, तो उसने कहा मैंने वो करनी है, मैंने कहा करो जो मर्जी है दिल करो, बाद में कोई ऐसा ना करे कि मेरी मर्जी नहीं पूरी हुई। इसलिए उन्होंने सबको कहा अपनी ये वैसे बहुत ही बड़ा अलमी है हमारे मतलब नौजवानों का, वो करते कुछ है, पढ़ते कुछ है, बनते कुछ है। बिकॉज बाद में जब तक उनके पास टाइम आता है मैच्योरिटी का, तब तक कह लें कि टाइम बहुत लेट हो चुका होता है और उन्हें फील्ड फॉलो कर लिया। पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे होते हैं कि आपकी वजह खुशी की वजह से मैंने फलाना कर लिया, आज तो बढ़ना तो मैंने पता नहीं कहाँ पे पहुंचा होता। अच्छा, मुल्की हालात से आप सेटिस्फाई हैं? मुल्की हालात बहुत ज़्यादा टेंशन बाइस भी आपके लिए बन सकते हैं, और क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई किस्म की इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी रहती है डॉलर का, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग का शौक है, तो जब हम जाते हैं, हम हर दफ़ा जाते हैं तो हमारा एक्सपेंस उससे भी ज़्यादा हो जाता है। फिरना उतना ही होता है लेकिन एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन उसके अलावा शौक भी, जैसे मुझे गाड़ियों का शौक है, तो गाड़ी आप सोच रहे होते लेने की, महीने बाद गाड़ी उससे 20 लाख रुपए ज़्यादा हो जाती है। तो बिल्कुल ऊपर से रेस्टोरेंट में भी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो जा रही हैं। अब हम भी नहीं चाहते कि कस्टमर्स को ज़्यादा पैसे देने पड़े, लेकिन अब क्या करें, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक ये हमें इस चीज़ के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ कि यार काश हमारा मुल्क जो है वो एक प्रॉपर स्टेबल लाइन के साथ इम्प्रूव करे। अच्छा, ये जो साल 2023 है इसमें क्या देख रहे हैं, कोई स्टेबिलिटी तो आपको आगे फ्यूचर में फ्यूचर फोर्स ही करें आपके उसमें है कि नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसी हालात ऐसे बिल्कुल हमारे बेसिकली मुल्क का, जब से मैं छोटा हूँ यही हम सुनते आ रहे हैं कि बेहतर हो रहा है, फिर वो बेहतर होता है, फिर वापस जो है वो कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद अल्लाह करे कि आगे बेहतरी आए मुल्क में और हम आगे जाएं। आमीन आमीन आमीन। जिंदगी का कोई रिग्रेट है आप अभी तक आपको? जिंदगी का कोई रिग्रेट, बीच में मैं ये सोचता था कि मैंने बाहर जाना है, क्योंकि मैं ज़्यादा पाकिस्तान में खुश हूँ फैमिली की वजह से, और कोई मेरे इधर रीज़न नहीं है रहने का। मेरा ये है कि फैमिली के साथ बंदे को हर वक्त इन टच रहना चाहिए। बाहर भी मेरे जाने को दिल करता है, लेकिन फिर मैं ये चीज़ सोचता हूँ अपने दिमाग में कि फैमिली को मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो फिर इस वजह से फिर मैं डिसीजन के साथ स्टिक हो जाता हूँ कि नहीं, फैमिली है वहाँ ही रहना चाहिए। बिकॉज कह लें कि गोरों की तरह हम नहीं हैं। गोरे जो हैं वो पूरी ज़िंदगी अकेले रह लेते हैं। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है घर वालों का रहना, हर घर वाले की टांग अड़ना हर चीज़ में हमें पसंद है।
और पता है शेरू जब घर जाते ना, एक अम्मा ना वो दिल ही बुझ जाते हैं। घर बिल्कुल। जाते पहला सवाल ये होता है अम्मा कहाँ है। हाँ बिल्कुल, आप जो भी दिन के थ्रू आउट हुआ है यार, ये बंदे ने मुझे कुछ कहा या ये हुआ वो पूरे जाके दिन की भड़ास निकाल के सुनानी है घर वालों को, आज तो ये हुआ, आज कुछ नहीं, आज तो वो ये हुआ। और बाहर जब हम मतलब हमारे कोई भी घर वाले जाते हैं तो उनकी कोई ऐसी बात ही नहीं होती है। बल्कि मेरा भाई है माशाल्लाह गया हुआ, तो वो तो आगे से कहते हैं अच्छा मैं बाद में खुद ही कॉल करता हूँ, बाद में खुद ही कॉल करता हूँ। और यहाँ वो होता था तो मैं तो उससे सारे अपने किस्से सुनाती थी, पता नहीं वो वहाँ कैसे रह रहे कैसे नहीं, और लोग रहते कैसे हैं। अच्छा, इस साल भी ना एक रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो बाहर को मूव किए, तो व्हाई नॉट यू? मैं तो इस वजह से नहीं जा सकता बिकॉज इतना रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, अब इसको छोड़ के बिल्कुल लावारिस तो मैं छोड़ के सोचा नहीं कभी कि आगे इसको बिजनेस को एक्सपेंड करना है इंटरनेशनली? बिल्कुल, ये मैंने सोचा हुआ है और ये इंशाल्लाह मैंने करना भी है कि जो हमारा अमृतसर की देसी कुजीन है ना, कॉन्टिनेंटल तो वहीं की कुजीन है, उसको यहाँ से वहाँ लेके जाने का कोई फायदा नहीं। तो जो देसी कुजीन है ना उसको इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह ये यूके में या यूएस में हम इंशाल्लाह इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसका मैंने प्रॉपर प्लान सोचा हुआ है कि हम जाएंगे और जाके प्रॉपर देसी कुजीन को हम स्टार्ट करेंगे। खाने में क्या कुछ पसंद है? मुझे खाने में गोश्त से रिलेटेड हर चीज़ पसंद है। हर चीज़ जी, जो लोग कहते हैं नमकीन टिक्का हो गया दुबे का, वो मुझे बड़ा पसंद है। मीट रिलेटेड डिशेस ज्यादा पसंद है, मतलब स्पाइसेस ज्यादा मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? नहीं बिल्कुल। लेकिन मीट होना चाहिए। मीट होना चाहिए, मीट के बगैर मैं कुछ खाना नहीं खा सकता। मतलब लोग कहते हैं कि सब्जी वाली डिश बंदा खा ले, मैं वो सब्जी वाली डिश नहीं खा सकता जब तक उसमें किसी किस्म का गोश्त ना हो। हाँ, ये भी मैंने कुछ लोगों को देखा, वो बिरयानी तब तक खाते जब तक उसमें वो मीट हो, बिल्कुल। जैसी वो खत्म बिरयानी खत्म, चावल नहीं छोड़ देते। और वो मैं मैं नहीं आगे खा सकती, मैं कहती क्या चावल क्या खाए जा रहे हैं, तो फिर उसको क्या खाना है। सही है भाई, मेन फ्लेवर जो है वही चला वही ना, ये बहुत मसला होता है। अच्छा, शेरो शायरी का शौक रखते हैं आप खाने के साथ साथ? नहीं, ज्यादा खाने का शौक है। हॉलीवुड मूवीज का बहुत शौक है मुझे। अच्छा। हॉलीवुड की जो मूवीज आती हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, क्विंटन टेरेंटिनो हो गया, उसके अलावा अपनी जोकर वाली मूवीज हैं, बैटमैन वगैरह, वो सारी मैं थ्रू आउट देखता रहता हूँ। मुझे उनका शौक है बेसिकली। आजकल कौन कौन से सीजन्स देख रहे हैं? आजकल मैं सीजन्स देख रहा हूँ, एक मैंने बेटर कॉल सॉल है, वो एक ब्रेकिंग बैड शो है इंग्लिश का, उसका एक सीजन वो मैंने काफी देर पहले देखा था, तो किसी ने मुझे रेकमेंड किया कि वो भी देखें, तो वो एक लॉयर के ऊपर है बेसिकली। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फनी है काफी। लास्ट बॉलीवुड मूवी कौन सी देखी थी? बॉलीवुड की मूवीज नहीं मैं देखता। नहीं देखते? नहीं, बॉलीवुड की मूवीज जबरदस्ती देखी होगी, कोई फैमिली मेंबर कह रहा होगा, अम्मी वगैरह के यार हमारे साथ चलो, हमने देखनी है, देखो, तो उस चक्कर में देख ली। लेकिन मुझे बॉलीवुड मूवीज नहीं पसंद। पाकिस्तानी भी नहीं? पाकिस्तानी भी इतना मैं नहीं देखता। लास्ट मुझे लगता है मैंने जो पाकिस्तानी ड्रामा देखा होगा वो छोटे होते, वो भी जबरदस्ती हमसफर देखा होगा। हमसफर बड़ा वायरल गया था वो ड्रामा। और थोड़ा सा जो मैं देखता होता छोटे भाई, एक बुलबुले के नाम से होता था कॉमेडी, वो मुझे बड़ा पसंद था छोटे। तो अभी भी वैसे वो बुलबुले, आप तो बड़े हो गए, बुलबुले वो टाइम ही नहीं उसका देखने का। जब वो देखता हूँ तो नेटफ्लिक्स लगा लेता हूँ लैपटॉप के ऊपर या टीवी के ऊपर। फेवरेट हॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है? फेवरेट हॉलीवुड एक्ट्रेस मार्गो रॉबी। व्हाई? बिकॉज एक तो वो खूबसूरत भी बहुत है, दूसरा उनकी एक्टिंग काफी अच्छी। वो 3-4 किस्म की एक्सेंट्स जो है ना उन्होंने मूवीज में की है। जिस तरह अमेरिका में जब आप न्यूयॉर्क जाओ ना, तो न्यूयॉर्क में ना 5-6 बरोज हैं। ब्रॉन्क्स हो गया, मैनहट्टन हो गया, ब्रुकलिन हो गया, तो वो हर जो एरिया ना उसकी अपनी एक एक्सेंट है। अच्छा। तो वो मूवी के अंदर उसने ब्रॉन्क्स वाली एक्सेंट की, तो वो एग्जैक्ट रेप्लिकेट कर रही थी उसको। तो मुझे इस वजह से वो एक्टर्स जो है वो पसंद है। हॉलीवुड एक्टर मुझे 3-4 पसंद है। कौन कौन से? मैथ्यू मैककॉनॉही, उसके बाद आपका ब्रैड पिट, उसके बाद लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये टॉप टियर वाले एक्टर्स हैं। ये तो टॉप के वाकई। उसके बाद आप कह लें कि हीथ लेजर जो फौत हो गए हैं, बेसिकली वो बैटमैन के पार्ट 2 में आए थे, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तो ये मेरे कुछ सिलेक्टेड एक्टर्स हैं जिनकी मूवी आए ना, तो अच्छी ना हो बुरी भी ना हो, मैंने देखनी है। बस है कि ये तो है ना इसमें, मूवी का जो भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी थीम है, ये तो है ना इसमें। कोई पाकिस्तानी फेवरेट एक्ट्रेस? पाकिस्तानी फेवरेट एक्ट्रेस किसी को जानते भी हैं आप? हमसफर वाली वो जो एक्ट्रेस है, उनका नाम, जिसका ड्रामा देखा था वही वाली एक्ट्रेस, वही उनका माहिरा खान, वो उनका पता है मुझे कि वो थोड़ी फेमस है, वो अच्छी लगती है। बस उन्हीं का पता है, पाकिस्तान में रह के किसी एक्ट्रेस का नहीं और का पता।
इतनी कमाल बा कमाल इतनी खूबसूरत लाजवाब हमारी एक्ट्रेसेस है कि एक्टर है और पसंद का पाकिस्तान में एक्टर भी उसी का ही हमसफर का ही, वो फवाद खान, वो अच्छा है फवाद बिकॉज खान। वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में उसने काम किया। इसलिए वो अच्छा है। जी जी जी। अच्छा शेरू, से आपने अपना एक मतलब एक प्लान डिस्कस किया है कि इंशाल्लाह आप इंटरनेशनली भी अपने ब्रांड को प्रमोट करेंगे, तो कश्मीर में क्यों नहीं, जहाँ से आप खुद बिलोंग करते हैं, वहाँ क्यों नहीं आप चाहते कि आप प्रमोट करें अपना? कश्मीर में बेसिकली 2 कश्मीर हैं, एक तो हमारे पास है जो, और हाँ। एक इंडिया में। हाँ। जो ये डिशेस हैं बेसिकली है वो इंडिया वाले के कुजीन की हैं। ओके। और बेसिकली वहाँ पे जो शादियाँ होती हैं तो उसमें एक बेसिकली एक ट्रेडिशन उसको कहते हैं वाजवान। उसमें वाजवान, हाँ जी, वो वाजवान बेसिकली होता ही है कि उसमें 20 से 24 डिशेस होती हैं और वो फैमिली इकट्ठी होती है, फिर वो कोल्स के ऊपर वो कुक होता है। ओके। तो उसकी डिशेस कुछ हमें आपको अगर दिखाएंगे वीडियो के अंदर रेस्टोरेंट में भी, वो हम डिशेस जो है वो इधर एग्जैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज वो डिशेस भी थोड़ी कोइंसाइड करके हमने चेंज कर ली हुई हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा। बिकॉज वो बेसिकली डिशेस जो है उनमें स्पाइस लेवल बिल्कुल कुछ नहीं है, अच्छा। सॉल्ट है या थोड़ा बहुत इलायची, उसमें बड़ी इलायची डलती है। तो वो डिशेस जिस तरह मुश्ताबा, गुश्ताबा, वो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। वो मुश्ताबा मुझे हाँ, नाम पता है, लेकिन जी, जी। मुश्ताबा और गुश्ताबा, और उसके अलावा आपका हरीसा जो है वो उसकी डिश हरीसा। है। ओके। लेकिन हरीसा जो है उसको हमने अपने हिसाब से थोड़ा सा केटर किया हो, अच्छा। क्योंकि बेसिकली हरीसा घर की डिश भी है एक तरह, हाँ। लेकिन खाई ये विंटर्स में जाती है बिकॉज अच्छा। ये इतनी गर्म होती है कि इसमें दलिया और गोश्त और देसी घी है। हाँ। तो ये तीनों चीजें वैसे ही आप खाएंगे तो आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो ये गर्मी की सर्दी की डिशेज है कि आप सर्दी में खाएं और उसके बाद आप फिरें तुरंत आपको ठंडी लगे। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, कश्मीरी पकवान ऐसे कौन से जो हमारे पाकिस्तान में नहीं होते? कश्मीरी पकवान या जिस तरह ये गुश्ताबा वगैरह और ये डिशेस जो हैं हाँ। ये आपको रूटीन में किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे। मैं तो नाम ही आपसे सुन रही हाँ हूँ। जी, और ये डिशेस बेसिकली एक जगह है, ये आपके आज़ाद कश्मीर में या सॉरी मुजफ्फराबाद में वो एक रेस्टोरेंट है जो ये वाजवान करता है। वाजवान। लेकिन वो टेस्ट सिर्फ उनको ही आ सकता है जो वो डिशेस रेगुलरली बेसिस पे खा सकते हैं। मतलब हमने तो सिर्फ थोड़ी, तो जैसा हमारी कश्मीरी डिशेस क्या हैं, शादी पे पालक गोश्त, हाँ। कश्मीरी पुलाव, हाँ। आलू गोश्त, ये हाँ। हमारी अपनी मतलब कि हम जो शौक से चीज़ें खाते हैं। अच्छा। हरीसा हो गया, और ये मतलब कि ये हमारी बेसिकली जड़ है हमारे खानों में। और गोश्त जो है वो हमारा हर चीज के अंदर मेन कंपोनेंट होता है इसके। हाँ, वो ना हो तो फिर खाने के फायदे खाना बिल्कुल। खाना ही नहीं है। खाना खाना ही नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल शेरू जो मैं हर किसी से पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी, आपके नजदीक जिंदगी क्या है? जिंदगी जो है वो बेसिकली मैं कहता हूँ कि लाइफ उसको कंसिडर किया जाता है जिसमें नॉर्मल रूटीन में बंदा खुश हो। मतलब कि अब जिस तरह मैं अपनी ड्रीम फॉलो कर रहा हूँ, माशाल्लाह, तो अब मैं अपनी ड्रीम फॉलो कर रहा हूँ तो मैं यही सोचूंगा कि यार जो बंदा अपनी ड्रीम फॉलो कर रहा है ही इज लिविंग लाइफ। जो बंदा अपनी ड्रीम फॉलो नहीं कर रहा तो वो पूरी जिंदगी फिर एंड पे रिग्रेट करेगा कि यार जो मैंने किया वो क्यों किया, मैं अपना ड्रीम फॉलो कर लेता तो क्या होता। तो बस यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉलो योर ड्रीम एंड दैट इज कंसिडर्ड लाइफ, कि आप अपनी ड्रीम फॉलो करो। I haven't gotten married yet, meet the person you want to meet। और वही बस लाइफ में यही है कि सारे जो हैं वो अपना जो लाइफ का जितना पॉइंट्स हैं जो आपका दिल है उसको फॉलो किया जाए। अच्छा, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की। यहाँ मैं पूछना चाहूँगी, जब हम अपने पैशन को फॉलो कर होते हैं या ड्रीम को, तो उसमें भी ना कुछ मनाजिल होती हैं। हमने पहले फर्स्ट स्टेप लिया, सेकंड स्टेप लिया, थर्ड और फोर्थ एंड सो ऑन। सो हर स्टेप को करने के लिए मुझे लगता है हम खुश नहीं होते उसमें। लाइक अगर हम बेबी स्टेप पे हैं अभी, ठीक है, पहला कदम है हमारा, उसके बाद हमें दूसरे की फिक्र पड़ जाएगी। जब दूसरा चीज़ कर लेंगे बजाय इसके कि हम शुक्र करें, हमें तीसरे की फिक्र पड़ जाएगी। ऐसा होता है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि लाइफ में बंदा जब भी कोई चीज़, बंदा जो भी चीज़ वांट करता है अल्लाह उसको वो दे, तो उसके बाद उसकी अलग आगे डिमांड आ जाती है कि अल्लाह मुझे अब ये दे दे। तो ये बिल्कुल आप बात सही कह रही हैं कि बंदा कभी भी, और ये होना चाहिए बंदे को जो उसकी सिचुएशन है उसके हिसाब से शुक्रगुजार होना चाहिए कि यार जो भी अल्लाह ने मुझे दिया वो बेहतर दिया। और लाइफ जो है वो आपको इसी तरीके से आपने चलानी है कि अब आप अगर ये सोचते रहें पूरी ज़िंदगी कि यार मुझे ये मिल जाए तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते। Alright Sheru, thank you so much for your time. Alright guys, so this is all for today. I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.